उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद वैदिक कालय, तो अलग अलग क्या पढ़ाया जाएगा, यही करते हैं। देखो नहीं बोलो भाभी, सुनो, ये तो हो गया उपनिषद वैदिक वांग्मय अस्य, ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ने आता है ना, ऐसे लौकाई दे रहा है। अब हम क्या करें, तो बोलो, बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो इधर। उपनिषद एक साथ पढ़ सकते हैं, वैदिक वांग्मय अस्य, ऐसे पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है नु? अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य या शास्त्र अस्य, समझ में आ रहा है नु? वैदिक वांग्मय अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र अस्य परमात्मन या परमा आत्मन, उससे बढ़िया है कि परमात्म लेके आओ मन, एक साथ पढ़ सकते हैं ना जी, परमात्मन। उसके बाद कहती है महिमा प्रधानतया गीयते तेन परम आत्मना, परम आत्मना आकार है तो आप पढ़ेंगे, परम आत्मना जगत व्याप्त मनु, बोलो शासितम। अब एक बार में पढ़ेगा सब लपटा के गिर जाएगा, सब मुंह हाथ फूट जाएगा। ठीक है, शास्ति स एवे एव सर्वेशाम, क्या पढ़ेंगे? सर्वेशाम, नौ नहीं पढ़ेंगे संस्कृत में। तपसाम परम लक्ष्यम अस्मिन पाठे, बोलो परम, बोलो आत्म परा, चाहे परमात्मा परा, वो अलग अलग हो जाएगा, या परमात्मा एक साथ पढ़ सकते हैं, तो यहां तक लेके आइए परा, परमात्मा परा। उपनिषदाम पदात्मका, पदात्मक का मतलब हुआ कि पद भाग में, कविता के रूप में मिलेगा। कथी मिलेगा? उपनिषद कौन सी के रूप में मिलेगा? हाँ, चाहे अलग अलग पढ़ लो तो पद आत्मका पढ़ा जाएगा नु जी, आत्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, मैंने कहने का मतलब पांच गो मंत्र इससे संकलित है। अब इस तरह से छांट के पढ़िएगा तब संस्कृत आएगा, नहीं तो पहले से आता है तो बहुत अच्छा बात, क्या कह सर? और नहीं तो ऐसे अंडरलाइन एक बार वीडियो डालेंगे, देख लीजिएगा, नोट्स मिलेगा, ऊपर टिक मार लीजिएगा, अलगे अलगे पढ़िएगा, नहीं आए फिर साइड में पूछ सकते हैं। ठीक है लोली, अंगवाना नहीं है, पर ये मेला नहीं देखे अंगवा रही। उपनिषद वैदिक वांग्मस्य या वांग्मय अस्य, ठीक है, अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन, परमात्मन, पर अलग है, मात अलग है, मन अलग है, दिक्कत हो रहा है तो तीनों अलग अलग कर देते हैं, परमात्मन। ठीक है, पढ़ा जाएगा नहीं, अलग अलग पढ़ा जाएगा आराम से। महिमा प्रधानतया है ना, प्रधानतया एक साथ पढ़ा जाएगा, प्रधान अत्या पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है, या प्रधानतया एक बार में पढ़ा जाएगा। गियते तेन परम आत्मना जगत व्याप्त मनु शासितम, मनु के द्वारा जो शासन किया गया, चास्ति स एव सर्वेशाम या सर्वे असामों से बढ़िया है कि सर्वेशाम, ठीक है, सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम अस्मिन पाठे परमात्म, है ना, परमात्म परा उपनिषदा, उपनिषदाम पढ़ा जाएगा ना अलग अलग करके, पदात्मका या पद आत्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। अब इसका अर्थ देख लीजिए, लोल जी ध्यान दीजिएगा, लोलही जी भी। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत, अब तो मिटाना ना पड़ेगा भाई, डिजिटल बोर्ड पड़ेगा।
ये साथे साथे घुसुक गया, साथे साथे नहीं घुस। चलो लाई ध्यान देने, दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। माने जो भी प्रधान पुरुष रहा है उसका हमेशा से गायन होता रहा है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? परम पिता परमेश्वर को। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। श्लोक के मतलब पद के रूप में संकलित है। हिंदी में हम लोग कविता कहते हैं, संस्कृत में श्लोक कहते हैं। तो नहीं ऐसा विद्यार्थी श्लोक कहता है। ठीक है, अब आ गया